अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा मशहूर एक मुहावरा है कि छछंदर के सर पे न भाई चमेली, कहाँ राजा गरीब नवाज और कहाँ वो गंगू तेली। आप समझने वाले तो समझ गए होंगे मैं गंगू तेली किसको कह रहा हूं। क्या होता मालूम है, पूरी साल देवबंदियत अल्लाह के नाम पे लोगों को औलिया अल्लाह से दूर करते रहती है। अहले हदीस को सिर्फ सऊदीया में जो डिस्को में पबों में जा रहे हैं वही लोग वली नजर आते हैं, बाकी कोई वली नजर नहीं आता। उनके नजदीक सिर्फ सऊदी के लोग ही वली हैं। तो उन्होंने अपने वलियों की हालत देख ली, नौज़ुबिल्लाह क्या हो गई है ना। और एक नया मसलक, नया फिरका, वो दिन भर पूरे साल सिर्फ अपने मौलाना का नारा, हर जगह मौलाना 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 मौलाना। अगर फतावा रज़विया को मानोगे तो काफी काफी हो, अगर फतावा रज़विया को मानोगे तो आलिम आलिम हो, फतावा रज़विया को मानोगे तो मुफ्ती मुफ्ती हो, फतावा रज़विया को मानोगे तो पीर पीर हो। फतावा रज़विया से हटे, पीर पीर नहीं, आलिम आलिम नहीं, रहबर रहबर नहीं, मुफ्ती मुफ्ती नहीं, काजी काजी नहीं, इमाम इमाम नहीं। अगर चलना है तो फतावा रज़विया को मानना होगा। और यही पे मौलाना ने ये किया, मौलाना ने वो किया, मतलब ये नए फिरके जितने बनकर आए पूरे साल ये मेहनत करते रहते हैं कि कोई भी हाल में लोग उनके जाल में फंसे, उनकी पार्टी में आ जाएं, कांग्रेस में आ जाएं, बीजेपी में आ जाएं, राष्ट्रवादी में आ जाएं, शिवसेना में, मतलब उनकी पार्टी में कोई भी तरीके से आ जाए। वो देवबंदी अपनी पार्टी में लाने में परेशान है, अहले हदीस अपनी पार्टी में लाने में परेशान है, और ये नया फिरका नया मसला अपनी पार्टी में लोगों को लाने को परेशान है। ये तीनों तोड़कर लाते हैं अहले सुन्नत को ही, उन सुन्नियों को जो औलिया अल्लाह वाले सुन्नी थे, जो दीन हुसैन वाले सुन्नी थे, जो ताजेदार सुन्नी थे, जो महफिल समाक वाली और औलिया अल्लाह के असल दीन पर जो कायम थे, उन्हीं को तोड़ने में लगे रहते। तीनों अपने मसलक में लाने के लिए परेशान। मखदूमुल मशाइख हुजूर सरकार कला अलैहिर्रहमा का क्या तरीका था, क्योंकि किशोशा शरीफ में भी ताजिया निकलती है, ये तो हमने भी देखा है, लेकिन सरकार कला की क्या आदत करीमा थी जब ताजिया गुजरती थी? जब दरवाजे के ऊपर ताजिया आता तो अदब से खड़े होते और उस वक्त तक खड़े रहते जो हुजूरी ताजिया सरकार मखदूम पाक के आस्थाने से निकलता है, और पूरे किचौछे के अंदर वो घूमता हुआ, बाजार है किचौछे में, जो कोतवाली मस्जिद है वहां पर चौक है, वहां पर तो जुलूस खत्म होता है सुबह के फजर के वक्त में, और फिर वहीं नमाज होती है, और नमाज के बाद फिर सरकार इमाम आली मकाम के वसीले से दुआ होती, आम दुआ, सभी के लिए दुआ होती है, मुल्क के लिए तमाम लोग जो हाजिरीन है जो। तो वही जुलूस जब सुबह 3 बजे के लगभग, 2:30 से 3 बजे के लगभग रात में सरकार कला के मकान पर जब दरवाजे पर आता तो वहां चौकी बिछती, सरकार कला बिछवाते और खुद खड़े होते उस वक्त तक जब तक फिर ताजिया उठकर आपके दरवाजे से नीचे और फिर सड़क पर आगे नहीं बढ़ जाता, और फिर आगे जाता तो जो चौक है वो मुहद्दिस आज़म हिंद के घर में, और फिर वो घर किसका पड़ा? मुहद्दिस आज़म हिंद का घर। अगला चौक वो है, वहां रखा जाता। अब मुहद्दिस आज़म हिंद के जिक्र करूं, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान ने तो मुहद्दिस आज़म तस्लीम किया है जी, ठीक है। फिर वहां से उठकर फिर कहा गया, जो शेखुल इस्लाम ने मस्जिद बनाई आबादी के अंदर, वहां चौक है, वहां रखा जाता है, और फिर उसको आगे से सिलसिला बसिलसिला आगे कोतवाली तक पहुंचता है। तो हमने तो अपनी नजरों से देखा है। और मखदूमुल मशाइख सरकार कला किसी बाबा का नाम नहीं है, एक जय्यद आलिम दीन का है। नहीं बेचारे। अच्छा, अंग्रेजों ने भी इनको ड्यूटी लगाकर चले गए तो क्या करें, मगर खुदा की कसम कमाल है नबी की आल का, अली के लाल का। पूरे साल एक उर्स ऐसा आ जाता है कि इनकी तमाम मेहनतों पे पानी फिर जाता है, इनके सारे धज्जी उड़ जाती है, इनकी सारी कहानी खत्म हो जाती है। एक ही उर्स ऐसा आ जाता है कि मामला सारा इनका सपाट, फिर बेचारे पूरे साल वापस से मेहनत करना शुरू करते। ये लोगों को रोकते हैं, अजमेर शरीफ ना जाओ, अजमेर शरीफ ना जाओ, वहां पर मुजावर ये करते हैं, मुजावर वो करते हैं, वो मलंग लोग देखो छड़ी लेके चलते हैं, ये करते हैं, पैदल चलते हैं, ये कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। गरीब नवाज के मलंगों को मत बोल, वो राजस्थान का एक मौलवी पागल हो गया। अरे मलंग अगर छड़ी तेरे पीछे डालेंगे तो मुंह से निकाल लेंगे, वो गरीब नवाज के मलंग है, वो
तुमसे बड़ा कुत्ता कौन होगा? सूर्य कुल्ली मुल्लाओ, अत्तारी मुल्लाओ, तथीरी मुल्लाओ, तुम नशेड़ी कर रहे हो, तुम जुआरी कर रहे हो, शराबी कर रहे हो, हैं? तुम्हें ये नहीं पता कि उनके ऊपर दस्ते पाक हुसैनी है, गरीब नवाज कहाते हैं? मुझे बताओ, ये आशिक सब ये नशेड़ी है, जुआरी के खाया साहब के कैसे कैसे मलंग दिल्ली से नंगे पैर आ रहे हैं, आसाम से आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं, दाड़ा गल पे जा रहे हैं। अरे तू तो जवानी में मारा जा रहा है। जी। और मियाँ अगर यही बात है कि चंद खराब हैं तो फिर कहे कि मुल्लाओं में लौंडिया बाज हैं, कहे मदरसों में लौंडिया बाज हैं। कहो इंडिया के मुल्ला तथीरी कुत्तो, कहो अत्तारी कुत्तो, जब मदरसों में इकलामबाजी हुई कि नहीं हुई? बोलो इकलामबाजी हुई। बोलो मदरसे के मुल्ला पकड़े गए, लौंडियाबाजी में पकड़े गए, जेल गए, ये पाई सजा, ये सजा है और ख्वाजा के दीवानों की मार है। माने उनके चक्कर में नहीं पड़ना, उनको उल्टा सीधा नहीं बोलना। जो तू सठिया गया है ना, हर तरीका अपना लेते हैं, इनको रोकना है गरीब नवाज से। अब बेचारे देवबंदियों की तो कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि सबको मालूम है ओलिया अल्लाह को नहीं मानते, अहले हदीसों की कोई सुनते नहीं। तो देवबंदी अहले हदीस का जो वर्जन नया फिरका जो आया है, अब ये रोकने की कोशिश कर रहा है। याद रखना, मज़ारों पे होने वाले ये उर्स और उन उर्सों में लगने वाले मेले और उन मेलों के नाम पर होने वाली कव्वालियां, ढोल ताशे गाजे बाजे, चट्टो चढ़ने वाली वहां पर चादरें और औरतों का वहां जाना, मैं ये नहीं कह रहा कि बेपर्दा जाना, मैं कह रहा हूं किसी भी कंडीशन में जाना, बेपर्दा जाना या बापर्दा जाना, ये सारी चीजें वहां पर बैठे हुए गद्दा नशीन और जानशीन, इनके कारोबार तो हो सकते हैं लेकिन वो दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है। और अगर आप ये सब कुछ सवाब समझकर कर रहे हैं तो अपने जहन से बिल्कुल निकाल देना और अभी भी इन सारी चीजों से बाज आ जाना, वरना कयामत में जवाब दे नहीं सकोगे। किसके नाम पे? मुजावरों के नाम पे, मलंगों के नाम पे, छड़ियों के नाम पे वहां जाओगे तो नमाज नहीं पढ़ोगे, गुस्ताखियां होगी। पूरे साल ये घर में छिल्ला और छट्टी में ही लगे रहता है, पूरे साल सजदे में रहता है, पूरे साल घर में ये सजदे से सर उठाता ही नहीं है, सर सजदे में गाड़ दगाबाजी में, है ना। मगर अजमेर शरीफ जाने के नाम पे नमाज भी याद आ गई, कुरान शरीफ भी याद आ गया, सब याद आ गया। वहां जाओगे तो ये नहीं होगा, वहां जाओगे तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो। इनका सबका मकसद है गरीब नवाज से रोकना, मगर इनको नहीं मालूम है ये अली के लाल हैं, दिलों पे हुकूमत करते, ये हुसैन के बच्चे दिलों पे हुकूमत करते हैं। नबी का नवासा है अजमेर का राजा, है ना। और ये लानती मरदूद ये मर जाएंगे, मगर गरीब नवाज की बारगाह से लोगों को रोक नहीं पाएंगे। असल में होता क्या है, हिंदुस्तान में बहुत सारे मैयत खाने बने हुए जहां कोई जाता नहीं, वो उन्हीं के मुर्दे जाते हैं, है ना, और कोई जाता है नहीं। तो इन तमाम मैयत खानों को कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये सुनहरे गुंबद के चक्कर में, ये चमकदार रोजे के चक्कर में इनकी जलन हसद, वहां के जो खुदाम है, गद्दी नशीन है, उनके कपड़े देखो तो इनकी रूह निकल जाती है। फटे कपड़े पहनने वाले, ज़कात सदका फितरा खाने वाले, है ना, मदरसों में लौंडेबाजी करने वाले, है ना, इनको भी जब थोड़ा अच्छा सा ये जब मतलब रसूल अल्लाह का नाम बेच लेते हैं, सुन्नियत को बेच लेते हैं, तो ये भी अच्छे कपड़े में आ जाते हैं। तुमने देखा ना, वो भांडूप से भगाया गया मौलवी अजहरी, वो भी तो ड्रेसिंग मार रहा है। तो ये सारे कुछ जो ये करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अजमेर के खुदामों की ड्रेसिंग, उनके जलवे, अरे इनके दिलों में चुभ रहे। इतना माल हमारे पास कब आएगा? हम पूरे साल चंदा कर लेते हैं, ज़कात फितरे के नाम पे कुछ नहीं हो पाता है ना। एक बार ज़कात फितरा जमा करते तो घर में जाके ईंट डालते, दूसरी बार सलिया डालते, फिर रेती डालते थे, अब जाके ज़कात सदके फितरे से मस्जिद मदरसों के नाम पे इनके घर बनते। इनके तो ये हालात है ना। 100 रुपए में 30 टका था, फिर 40 हुआ, 50 हुआ, अब तो 60 टका इनका हो गया, 40 टका मदरसों का हो गया। पूरे साल ही ज़कात फितरा सदका खाकर अहले सुन्नत के भोली भाली आवाम को चूतिया बनाकर, एक नए मसलक में ले जाकर, एक नए फिरके में ले जाकर, मगर एक उर्स ऐसा आता है हिंद के राजा का, एक उर्स है वाकई में क्या शान है ना मेरे गरीब नवाज की। इसीलिए मैं कहता हूं कि छछुंदर के सर पे ना भाई चमेली, कहाँ राजा गरीब नवाज और कहाँ वो सब गंगू तेली, है ना। ये ऐसे के चक्कर में, और ये ऐसे भी नहीं है ना, कहाँ आसमान और ये जमीन भी नहीं। चलो बहरहाल इनकी बातें मत करो, मैं मिलाओ।
बस्ती बस्ती करिया करिया के नारे पर एतराज करने वालों और मसलके आला हजरत से चलने वालों, आओ हम बता रहे हैं शरीयत की रूह के एतबार से भी दुरुस्त है और तरीकत के एतबार से भी दुरुस्त है। यकीनन हमारा ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा है और उसको राजा बनाने वाला अपने जमाने का गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी है। जब आपने कहा था मेरा यह कदम हर वली की गर्दन पर है, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुरासान के अंदर तशरीफ फरमा थे और आप मुराकबे में थे, आवाज पहुंची, आपने कहा बल अला ऐनी वरासी, फरमाया आपका कदमे नाज तो मेरी आंख पर भी है, मेरे सर पर भी है। तब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा इन्ना कद जअल्ना का सुल्तान अल हिंदी, मुईनुद्दीन हमने तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है। अब वो क्या बोल रहा है कि सारे नारे वहां हजम हो जाते हैं। अबे तेरे बाप का घर है, सारे नारे वहां हजम हो जाएंगे? वहां नारा सिर्फ चलेगा गरीब नवाज का या उनके जद का, मौला अली मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। बादशाहों की बारगाहों में गुलामों के नारे नहीं लगाए जाते, नहीं लगाए जाते। गुलाम गुलाम है, आका आका है, समझे? और तुम जैसे बेवकूफों को ये कौन समझाए कि मनाए ब्राह्मण की गाय नहीं मरती, है ना? तो उसने ये कहा कि मैं साबित करूंगा। अब उसने साबित कैसे किया मालूम है? जब बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पे, तो गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में रियाजत कर रहे थे और अपनी गर्दन को झुका दिए और फरमाया कि सिर्फ कदम मेरी गर्दन पे नहीं, मेरे सर पे भी है ना। तो ये देखो, अब उस गधे को ये नहीं मालूम है असल में क्या करे। ये वो मखलूक है जो इल्मुल यतीम है, जाहिल इब्ने जाहिल है ये लोग। अब वो ये बोल रहा है कि गौसे बाग ने कहा कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पे, तो गरीब नवाज ने गर्दन को झुका दिया, है ना। अरे गधे, तेरा बाप का बाप भी इस वाक़ये को सच्चा साबित नहीं कर सकता। मर के भी तू जन्म लेगा, फिर मर के जन्म लेगा, फिर मर के जन्म लेगा, तो भी इस वाक़ये को सच्चा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ मदरसों में मुल्लाओं की किताबें पढ़ी हैं, तारीख से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। गरीब नवाज सरकार, गौसे पाक सरकार की ज़ाहिरी जिंदगी और हयाती में भी 100 साल से ज़्यादा का फ़र्क है, 100 साल से ज़्यादा का फ़र्क है। जब ये कॉल अब अगर बड़े पीर का है भी, तो ये अपने दौर के उनके मुरीदों के लिए, उस वक्त जब बड़े पीर ने ये कॉल कहा था ना, तो उस वक्त गरीब नवाज का ज़ाहिरी वजूद भी नहीं था, बातिनी वजूद भी नहीं था, है ना। पढ़ लिया करो रे अनपढ़ो जाहिलों, कौन तुम लोगों को मुफ्ती आलिम बना देता है? 2 टकी की तुम्हारी औकात नहीं है, लोगों को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते रहते हो। गरीब नवाज का उर्स हो रहा है 812वां, बड़े पीर का उर्स होता है 1000वां। ऐसे भी अगर चेक कर लेता तो कम से कम ये जुमला नहीं बोलता। तो वहाँ नारे किसी के बाप के नहीं चलेंगे, वहाँ नारे सिर्फ गरीब नवाज और उनके जद के चलेंगे। आई बात समझ में? वरना गरीब नवाज सदका देने में पीछे नहीं हटते, फौरन देते हैं। आई बात समझ में? जा पहले तालीम हासिल कर, बाद में अपने नाम के आगे मुफ्ती मिसबाही फलाना धमाका लगा, है ना। अब दूसरी वीडियो, ये जाहिल एक सिद्दीकी है, इतना बड़ा बुग़्ज़ है इसको गरीब नवाज के खुद्दामों से। गरीब नवाज खुद्दामों ने शायद कुछ बड़ा कांड कर दिया इसके साथ, है ना। और ये असल में खुदामों का बुग़्ज़ नहीं है, ये इनके अंदर गरीब नवाज का बुग़्ज़ है। गरीब नवाज की हर महीने की छठी पे जितना खर्चा हो जाता है ना, ये पूरे हिंदुस्तान के तमाम मसलक के मौलवी एक जगह जमा होकर भी चंदा करे ना, तो वो एक महीने की छठी के बराबर नहीं होता। तो ये बुक्स के मारे मर रहे हैं। अब ये क्या बोलता है कि मुल्तान के किसी आलिम दीन के ख्वाब में रसूलुल्लाह आए और उस मुल्तान के आलिम दीन ने पूछा कि इस वक्त या रसूलुल्लाह सच्चा दीन या आपका दीन क्या है? तो बोले जो मौलाना अहमद रजा हिंदी का दीन है। नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हज़रत सरकार के मसलक व मशरब की बात की मेरे भाई ने। बहुत पहले इमाम अहले सुन्नत नंबर 1 शाये हुआ था पटना से, उसके पहले पेज पे लिखा हुआ है कि मुल्तान के एक बहुत अजीम आलिम दीन ने हुजूर को ख्वाब में 2 मरतबे देखा, सरकार की ज़ियारत 2 मरतबे फरमाई उन्होंने। तो अल्लाह के नबी से उन्होंने कहा कि हुजूर दुनिया में तो बहुत सारे फ़िरक़े हैं, हमें किसके रास्ते पे चलना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरा रास्ता वही है जो मौलाना अहमद रज़ा हिंदी का रास्ता है। मेरा रास्ता वही है जो मौलाना अहमद रज़ा हिंदी का रास्ता है। अल्लाह हमें मसलके आला हज़रत से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमाए और ज़ाते आला हज़रत से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह पाक इसको गारत करे, इसकी ज़बान को गारत करे, है ना।
یہ اس کے اوپر توبہ لازم ہے. پہلی بات تو کلمہ پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے دور میں ہی دین مکمل کر دیا تھا. اللہ کے رسول نے صاف صاف کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا، اب نہ اس میں کچھ بڑھے گا نہ کچھ گھٹے گا. تو رسول کا دین رسول اللہ نے خود مکمل کیا ہوا ہے. اس کے لیے قرآن ہے اور حدیثیں جو صحیح سند کے ساتھ ہے، جو قرآن سے نہ ٹکرائے، وہ صحیح حدیثیں ہیں، تاریخ کی کتابیں. اتنا بڑا جملہ نہ خلیفہ اول نے اپنے لیے استعمال کیا، نہ خلیفہ دوم نے کیا، نہ خلیفہ سوم نے کیا، اور نہ کہ کسی اولیاء اللہ نے، نہ کہ چار جو ائمہ آئے، مالک، حنبل، شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ چاروں نے بھی اپنے لیے جملہ استعمال نہیں کیا. مگر ملتان کے کسی عالم کا پتہ نہیں، کون سی کتاب، حوالہ نہیں، کچھ نہیں، خواب میں آ گئے اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میرا دین وہی ہے جو احمد رضا ہندی کا دین ہے. اچھا، افغانی نہیں، ایرانی نہیں، یہ ہندی کا دین ہے. تو یہ کتنا بڑا جھوٹ. میرے بھی خواب میں ایک بار بہت سارے اولیاء کرام آئے، میں نام نہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ اس نئے مسلک کے چکر سے سب کو بچانا ہے، ورنہ یہ سب بیچارے جو اس کے چکر میں پھنسیں گے سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ اہل سنت تو غریب نواز کا دین ہے، مدار پاک کا دین ہے، وارث پاک کا دین ہے، مخدوم پاک کا دین ہے. مولوی کا دین کوئی دین نہیں، کیونکہ مولوی جہنم کا ایندھن ہے. یہ تو میرے بھی خواب میں آئے تھے، ہے نا. جیسے تیرے کو نہیں پتا وہ ملتانی مولانا کون تھے، کس کتاب کا واقعہ ہے، اور اللہ کے رسول آ کے یہ کہیں گے، ہے نا، جو کہ رسول اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے نا. صحابہ کرام جس دین پہ چل رہے ہو نبی کا دین ہے. صحابہ جو دین لے کر چلے وہ رسول اللہ کا دین ہے نا. اب تمہارے پاس کچھ تو بچا نہیں ہے. تو میں اسی لیے بولتا ہوں اہل سنت کی عوام سے ان جاہلوں سے بچو. اور یہ تیسری ویڈیو جو ہے یہ ترجمان مولانا احمد رضا تھے. یہ مطلب چار پیر ہیں، سنابل رضا اور بہت سارے، یہ 4-5 بھائی ہیں، ان کے ماننے والے بہت ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیوبندی اہل حدیث کعبے میں بھی مر جائے تو جہنمی ہے، اور سنی مسلکی بریلوی اگر رنڈی کھانے میں بھی مرے تو وہ جنتی ہے. دیوبندی اگر گستاخ رسول کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے مر جائے، جہنم میں جائے. بے شک سبحان ہے. اور سنی خدا نخواستہ رنڈی کھانے پر مرے، جنت میں جائے. سبحان بے شک. کیونکہ یہ بریلوی ہیں تو ظاہر سی بات یہ اپنی ہی جیسی سنیت کی بات کر رہے ہیں. ہم تو الحمدللہ ہمارا نہ کوئی لینا دینا ہے مولانا احمد رضا سے، نہ بریلیت سے. ہم تو غریب نواز والے سنی ہیں، وارث پاک والے سنی ہیں، مخدوم پاک والے سنی ہیں. تو اگر آپ ایسی سنیت کو فالو کر رہے ہیں جو رنڈی کھانے میں مرے تو بھی جنت میں جائے، تو لعنت ہے ایسی سنیت پر، اور لعنت ہے ایسی سوچ پر، ہے نا. اللہ پاک ان نئے مسلک اور فرقے سے ہم سب کی حفاظت کرے. ہم کو وہ دین عطا کرے جو دین نبی، اہل بیت کا، مومنین صحابہ کا تھا، اور سرکار غریب نواز اور تمام ان اولیاء اللہ کا تھا جو تاجِ دار، حسینی، مولائی، پنجتنی بزرگ تھے. اللہ پاک اس نئے فرقے کے جال سے، اس نئے مسلک کے جال سے عوام اہل سنت کی حفاظت کرے. یہ ویڈیو دیکھیں اور خدا کی قسم اپنے ایمان کو پختہ کریں، ان سے بچیں. اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.